चलिए आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 बायोलॉजी का आंसर पेपर सेट संख्या 2 है आपका 2021 824 एच जेड का। इस कोड को मिला लीजिए, ठीक है, कोड को मिला लीजिए। और आज ये हमारा जो खंड है, खंड ये हमारा रहेगा गा। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को निकालिए। देखिए दिया गया है आपका खंड गा का जो पहला क्वेश्चन आपका है 9 का दिया है। तो 9 का आपका जो क्वेश्चन है, तो 9 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन पराग कोश में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे बगल में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4 क्वेश्चन इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बायदल, दूसरा परागकण, तीसरा अंडाशय और चौथा अंडा। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है ये आपका हो जाएगा कि परागकण। इसमें जो आपका आंसर होगा ये है आपका परागकण हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दिया है पौधों में जाइलम का कार्य क्या है। पौधों में जाइलम का कार्य क्या, तो आपको पहले ही बताया गया है, कई बार क्लासों में पढ़ाया गया है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का काम जो है भूमि से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो पत्तियों में जो भोजन बनते हैं उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है पौधों में जाइलम का क्या कार्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा जल का वहन, यानी आपका हो जाएगा उत्तर संख्या 9 का खा का आपका पहला हो जाएगा जल का वहन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन एक दे दिया है 9 का दिया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो जो मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर का संतुलन के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा यही होगा जो है उत्तर संख्या 9 का आपका चौथा क्वेश्चन होगा कि इनमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 का घ, उद विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो है अधिक समानता किससे है। इसमें आपका विकल्प दिया गया है, पहला है चीन के विद्यार्थियों से, दूसरा है चिंपैंजी से, तीसरा मकड़ी से और चौथा है जीवाणु से। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है चिंपैंजी। तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तर संख्या 9 का घा का दूसरा होगा चिंपैंजी हो जाएगा हमारा चिंपैंजी। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 10 का मुकुलन से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित इसकी उपयोगिता सचित्र बताना है। तो देखिए इसमें जो दिया गया आपका क्वेश्चन संख्या आपका है 10 का तो इसमें दिया मुकुलन क्या होता है। तो हमने बताया था कुछ जीवों में उभार पाए जाते हैं, उन्हीं उभार को हम मुकुल कहते हैं या बड़ कहते हैं। फिर वही मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है जो कि संतति कोशिका कहलाता है। ये ज्यादातर ईश वगैरह में हमने आपको बताया था। जैसे मान लिया जाए ये ईश कोशिका है, इस पे इस तरह से कुछ ऐसे उभार भी पाए जाते हैं, इस तरह से ऐसे उभार पाए जाते हैं। तो ये जो है ये होता आपका ये है मात्र कोशिका, ये है आपका मात्र कोशिका। अब इस पे जो उभार पाए गए हैं इन्हीं उभार को हम मुकुल कहते हैं। तो यही मुकुल आगे चल के ये मात्र कोशिका से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के एक नई संतति के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। यही प्रक्रिया आपका होता है मुकुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे करा 10 का था स्टोमेटा क्या है। वात रंध्र या स्टोमेटा क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ आते हम देखते हैं जो है आपका उत्तर संख्या 10 का खा पैरा वात रंध्र।
वातरंध्र, इंग्लिश में आपने लिखा होगा स्टोमेटा। अर्थात स्टोमेटा क्या होता है, तो हमने बताया था, देखिए पौधों की पत्तियों, पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें वातरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें यही बनाया है कि वातरंध्र या स्टोमेटा क्या है। तो वातरंध्र या स्टोमेटा क्या है, तो आपका पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, जो है वातरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और कह रहा है ये पाए कहाँ जाते हैं, तो पाए कहाँ जाएंगे, ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, उनकी जो निचली सतह होती है वहां पर ये छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। साथ में इसमें और भी क्वेश्चन बनाया है, कह रहा है कि इसमें इनकी उपयोगिता क्या है, यानी कि वातरंध्रों की उपयोगिता। तो अगर इसकी उपयोगिता को देखा जाए, इसकी उपयोगिता, तो सबसे पहले इसका उपयोगिता है वातरंध्रों द्वारा होता श्वसन। फिर अगला है आपका वाष्पोत्सर्जन। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि देखेंगे तो ये जो स्टोमेटा है, इन्हीं के द्वारा पौधों में श्वसन प्रक्रिया होती है और इन्हीं के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन भी होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है, जो पौधों की पत्तियों में, जो पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो तो आपके स्टोमेटा ही है, लेकिन पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्ती हो गया, उनके द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में निकलना ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करते हैं। साथ में प्रकाश संश्लेषण में भी जो है स्टोमेटा मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये इसके जो है उपयोगिता हो गए। तो ये आप जो है इतना क्वेश्चन उतार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 10 का ग, उत्तर संख्या देखेंगे 10 का ग। कह लार, लार, कह लार क्या है, लार क्या है, इसकी उपयोगिता पर विवरण उदाहरण सहित आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए लार क्या है। तो लार अगर हम देखें तो लार एक, अगर देखें तो लार एक पानी जैसा झागदार पदार्थ जिसमें टाइलिन लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लार क्या है, लार एक झागदार पानी जैसा, लार एक पानी जैसा झागदार पदार्थ है जिसमें जो है टाइलिन और लाइसोजाइम नामक जो है एंजाइम पाए जाते हैं। ये हो गया। इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता ये है, अगर उपयोग हम देखें तो सबसे पहला इसका उपयोग ये है कि यह मुख गुहा को चिकना व नम बनाता है, चिकना व नम बनाता है। साथ में यह मंड को शर्करा में भी बदलता है, यह जो है मंड को शर्करा में बदलता है। ये जो है मंड को शर्करा में भी बदलते हैं। साथ में इन एंजाइमों और लार के प्रभाव से कुछ जीवाणुओं
का नाश भी होता है, कुछ जीवाणुओं का नाश भी होता है। ये आपके है जो है उत्तर संख्या जो है आपका 10 का ग है कि लाल क्या है और लाल की उपयोगिता क्या है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए तो कह रहा अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 11 का दिया गया है आपका गा। 11 का गा जो 11 का का क्वेश्चन कह रहा मनुष्य की आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग कौन सा और क्यों। तो अगर देखा जाए तो आहार नाल का सबसे उपयोगी जो भाग आपका है वह है छोटी आंख, क्योंकि छोटी आंख में भोजन का अधिकांश भाग जो है यहीं पे पाचन होता है, इसी नाते इसको जो है आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों में अथवा करके है पौधों में परागण का महत्व क्या है। पौधों में परागण का क्या महत्व है। अगला जो क्वेश्चन आपका है उत्तर संख्या आपका 11 का जो है ये अथवा करके है। अथवा तो अथवा इसमें दिया परागण का महत्व क्या है। तो यहां हम देखेंगे परागण का महत्व। तो परागण के महत्व में अगर हम देखें तो परागण क्रिया के द्वारा ही जो है पौधों में निषेचन होता है। परागण क्रिया द्वारा ही पौधों में निषेचन होता है और साथ में अगर परागण क्रिया ना हो तो निषेचन क्रिया भी संभव नहीं हो पाएगा, जिससे पौधों में ना तो फल लगेंगे ना फूल लगेंगे। ये जो है इसी नाते परागण क्रिया का महत्व पौधों में विशेष होता है। साथ में इसमें बता रहा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर देखें हम तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पर परागण और दूसरा होता है स्वयं परागण। अब देखिए पर परागण क्या होता है। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर उसी ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर यह प्रक्रिया होती है, यानी परागकण जाकर के गिरते हैं, तो यह आपका कहलाता है जो है पर परागण। और स्वयं परागण क्या है। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर यदि उसी ही पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया आपका जो है स्वयं परागण कहलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है 11 का खा। तो 11 का जो खा आपका दिया है उत्तर संख्या आप देखेंगे 11 का खा कह रहा यकृत के कार्य आपको लिखना है। तो अगर यकृत के कार्यों को हम देखें तो सबसे पहला ये करता हमारा हिपैरिन का श्रावण करता है। यह एक प्रकार का जो है जो हिपैरिन है, हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकते हैं। ये लीवर का कार्य है हिपैरिन का श्रावण करना। साथ में लीवर जो वसा का संश्लेषण भी करता है, फिर आगे देखें अगला इसका जो कार्य है ये रुधिर का थक्का भी बनाता है। तो ये आपके हो गए। इसमें ये जो लिखना है आपको हेडिंग डाल करके लिखने हैं, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है तो थोड़े हेडिंग डाल करके आपको लिखने हैं। तो ये है लीवर के कार्य। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 के खाक अथवा वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को बताना है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका 11 के खाक अथवा करके है वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो आपको बताया गया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प
के रूप में बाहर निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये आपका हो गया। अब कह रहे हैं इसके महत्व को आपको लिखना है। तो देखिए महत्व आप हेडिंग डाल पहले इस तरह से आप परिभाषा बनाएंगे। इसमें दो क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपका ये कि वाष्पोत्सर्जन क्या है या उससे आप क्या समझते हैं। तो पहले हेडिंग डाल के आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व क्या है। तो महत्व सबसे पहला ये है कि अगर देखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो इससे जो पौधे में बेकार जल होता है वो निकल जाता है। दूसरा अगर हम महत्व देखेंगे तो यह पौधों में जो शरीर का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन जो है वाष्पोत्सर्जन से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके दिए गए हैं, ये कह रहा है कि मानव हृदय के विभिन्न भागों का आपको जो है नामांकन चित्र बनाना है। तो अथवा ये आपको करना पड़ेगा या जीवों के जीवन में पानी के महत्व को उल्लेख करना है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो या तो हृदय के चाहे बाह्य संरचना को बनाएं या आंतरिक संरचना को बनाएं। तो हृदय के चाहे बाहरी संरचना या आंतरिक संरचना को बना करके करना क्या, चाहे आंतरिक संरचना ही बना सकते हैं। तो बनाने के लिए करना क्या है, इस प्रकार से आप इस तरह से आप हृदय की बाहरी संरचना को आप बनाएंगे, आंतरिक संरचना को बनाएंगे। बना करके और इसके भागों को आप जो है दर्शाना है। तो दर्शाने में ये होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्वेश्चन में दिया था कि मानव हृदय का जो है नामांकन चित्र बनाना है। तो हृदय में चाहे आप जो नामांकन चित्र बनाना चाहे आंतरिक बना लीजिए चाहे बाहर बना लीजिए, और बनाने के बाद उसको नामांकन करना है। और ये आपका जो क्वेश्चन होते हैं ये कम से कम आपका जो है ये बड़े क्वेश्चन में है तो 5 या जो है 7 नंबर पे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप फिगर बढ़िया से बनाइएगा। बनाने के बाद आप नामांकन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नामांकन अगर नहीं करेंगे तो जो फिगर आप बनाए हैं उसको बनाने के बाद भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इस वजह से आप फिगर बनाने के बाद उसको नामांकन कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। या तो ये आप करिएगा या फिर इसी में आपका एक क्वेश्चन दिया गया अथवा जो क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला कह रहा जीवों के जीवन में पानी का क्या महत्व है। तो अगर देखा जाए जीवों के जीवन में पानी का महत्व, तो पानी का विशेष महत्व है, क्योंकि देखिए जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर देखा जाए जितने भी जीवधारी हैं तो वो उनके शरीर का जो भाग है 65 से 70% जो है जल से ही बना हुआ है। पानी जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, साथ में भोजन को पचाने में भी कंट्रोल करता है। यानी कि दैनिक कार्यों में भी पानी जो है विशेष जो है योगदान प्रदान करते हैं। तो जो है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है तो जीवों में जो जल का महत्व है इसको आप थोड़ा वर्णन करके लिखिएगा, जो कि हम जो है क्लासों में बढ़िया से आपको पढ़ा और लिखा दिए हैं। तो ये आपका रहा पूरा जो है खंड गा के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले दिन हम आपको जो है 2020 के जो है खंड गा और खा के सभी मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। जो 12वां क्वेश्चन आपका है तो आपको यहाँ हेडिंग डालना है मानव हृदय का नामांकित चित्र। ये आप इस तरह से हेडिंग बढ़िया से डालेंगे और उसके नीचे ये आप फिगर बनाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये अथवा वाला क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है।